life coach, counselor, motivator, spiritual enlightened masters who say बहुत व्यक्ति धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ, मंत्र, सब कुछ हमारे कर्म क्रियाकांड जितनी चीजें हैं बताएंगी क्या करें, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है चीजों पे कि क्या करें। क्या कभी गौर किया है आपने? क्या उससे कभी कुछ मिला? बहुत अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे। कोई धूप बत्ती से, जोत लगाने से, कुछ ध्यान करने से, योगा करने से, मेडिटेशन, अच्छे अच्छे शब्द हमारे पास है, काउंसलिंग लेने से, कोई भी दुनिया में कोई एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गुजरने से, किसी भी धर्म को मानने से, क्या जो जैसा जीवन हम चाह रहे हैं क्या वो हमें मिल रहा है? क्या जो मुक्ति की बात करते हैं जन्म के बाद मिलेगी, क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, पता है? और क्या अभी इसी वक्त भी मुक्त हुआ जा सकता है उन सभी दुखों से, सभी बंधनों से? आपको अजीब सा लग रहा होगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ जाए। मैंने किया है, पाया है, मुझे मिला है। आप देखो, आपको ठीक लगे तो चलो, नहीं लगे तो छोड़ दो। तो बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज, हमने एक दिया लगा दिया है, तो क्या करना है, उसमें तेल डालना है, बाती और सब रख के, और फिर माचिस से उसे जला देना है। ये करना है, लेकिन उसको बीच में हवा चल रही है, तेज हवा, आंधी चल रही है, उसे फूंक मार देना। उसे कोई बच्चा खेल रहा है, किसी चीज से बचाना, वो बचाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। या उसके ऊपर पानी डाल दे कोई। लेकिन दिया जलाने से भी हमें क्या मिल रहा है? अगर वो जलता भी रहे जिंदगी भर, हजारों सालों तक, कोई दिया अगर हम जला दें, किसी भगवान के नाम पर लगा भी दें, तो क्या मिलता है? आपकी थोड़ी मन में हो सकता है डाउट्स हो, कोई गलत फहमियां हो, कोई वहम हो, निकल जाएंगे। लगा के देख लो। मैंने लगा के देखा, बहुत कुछ किया मैंने, लोगों को देखा जिनकी जिंदगी में जो कभी चूकते नहीं है दोनों टाइम। तो जोत बत्ती करते हैं या कोई भी कर्मकांड से जुड़े हैं, किसी भी धर्म के, मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, फिर भी उसे क्या मिला? हाँ, तो मिला कैसे? जो मुझे मिला, मुझे अभी आप पूछोगे कि परमात्मा के बारे में बोलो, और मैं बोलने लग जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं खुद। तो लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ग्रंथों को उठाते हैं, दो चार बातें पढ़ लेते हैं, बोलने लग जाते हैं, बड़े बड़े गुरु भी बन जाते हैं, अच्छा बिजनेस भी बन जाता है, लोग पीछे लगते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, और बाद में वो कैसे जुड़ते हैं कि मल्टी मार्केटिंग जो है, LML, कुछ ऐसी मार्केटिंग के नाम बोलते हैं, ऐसे ही कुछ मार्केटिंग का धर्म भी बन चुका है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। जहां आपको धर्म मिलेगा वो एक इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति के अंदर को जाना, अपने अंदर जाना, खुद को पहचाना, अंदर की बातें बताते हैं, आत्मिक अनुभव की बात करें, कुछ अंदर, बाहर नहीं। फिर बाहर तो दुनिया को दिखता है, हाँ है कोई अच्छा चरित्र है, फिर उसको भगवान के तौर पे भी पूजते हैं, बताते हैं, कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। तो इस विषय पे थोड़ा सा लास्ट तक मुझे सुनिए, अभी मैं आगे अगला पॉइंट पे चलिए। एक हमने दिए से बात की, दूसरा राजनीति में पहुंचते हैं लोग, वहां बड़े बड़े बात बताते हैं, आप हमें वोट दीजिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या कभी कोई ऐसा दमदार नेता भी खड़ा हुआ है, कभी मिला है जो बोले अगर ऐसा मैंने इस डेट तक आने के बाद, यहां मुझे ये पद मिलने के बाद अगर नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी में मुड़ के राजनीति में नहीं आऊंगा? आपको नहीं मिलेगा। आप जब राजनीतिक जो लीडर्स हैं, नेता हैं, आपके घर आए तो आपसे में हिम्मत भी नहीं इतना पूछने की, क्योंकि आपको इतना बांध रखा है, इतना गुलाम बना रखा है कि आप जो डीलिंग बाजार में जाके एक बिजनेसमैन से कर सकते हैं, कहते हैं नहीं भाई नहीं लेते, हम दूसरे के पास जाएंगे। तो यहाँ पार्टियों में ऐसा भी नहीं है आप कहें हम दूसरी पार्टी के पास जाएंगे, क्योंकि पार्टियों में कुछ ऐसा है भी नहीं आपको जो दिखाई दे कि कहीं अच्छा होगा। तो विश्वास उठ चुका है धर्म से, ग्रंथों से, व्यक्ति से, भाई भाई से, यार दोस्त से, माँ बाप से, बच्चों से। वो विश्वास को जगाना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसको जगाने से पहले
एक सच आता है, सच। क्या नहीं करना में अगर आप एक शब्द को उठा लें, सच बोलना है, क्या करना है, सच बोलना है। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना। कहते हैं किसी की जान बचाने, अरे फायदे के लिए ही तो, उसमें फायदा है, फायदे को देखते हुए ही तो व्यक्ति झूठ बोलता है, चाहे अपना चाहे दूसरे का फायदा। किसी का तो फायदा है, अपना या दूसरा, वो दूसरा भी तो अपना ही है। फिर जिसको फायदा दिलवा रहे तो किसी का नुकसान भी तो है। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि आप कहीं फायदा देखें और दूसरी तरफ आपको नुकसान ना मिले। हाँ, दोनों तरफ फायदा सच पे ही हो सकता है। इस सच शब्द को कहां दबा दिया? धर्म को, ग्रंथों को, मंत्रों को, भक्ति भाव को, अच्छे नाच गाने को, एंटरटेनमेंट को, कि खुश रहो खुश रहो। ये कैसे नाटक हैं? जरा सोचिए इस पे। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सच है, लेकिन मैंने जो पाया है, जब मैं सच पे चलने के बाद मुझे पता चला धीरे धीरे, तो क्या नहीं करना, एक चीज को छोड़ा दूसरी को, धीरे धीरे बचा ही का ज्ञान बहुत कम है, बहुत कम है। जब आप धीरे धीरे चीजों को छोड़ेंगे कि मैंने ये भी जिंदगी में नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना, जब सब कुछ जो आपको छोड़ना है वो छूट जाएगा, तो जो बचेगा वो आपकी आत्मा बचेगी। यू विल बी एनलाइटेंड, यू विल फील इट। द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड ओनली अकर्स एट द टाइम। उस वक्त आपकी वो मनोअवस्था इतनी ऊंची होती है, जो आपके वेद बोलते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब में जो चीजें दी गई हैं, जब उसकी डेप्थ में आप जाएंगे। यहां धर्म मैटर नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जो फिलोसफीज हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो मैटर नहीं करती। मैटर करती हैं, वहां हर ग्रंथ में सच लिखा हुआ है, सच बोलिए, लेकिन बोलता कौन है? तो आप ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ऐसा व्यक्ति इस विषय पे बोलेगा तो समाज को दिक्कत आएंगी। सारा समाज झूठ के आधार पे खड़ा है, तो झूठ के बगैर एक दिन आपका गुजारा नहीं। जिस समाज में, उसको बदलने का कोई विचार, वो चीजें जो तथ्यों के आधार पे वो व्यक्ति चले, कोई छोटा सा बस इंडिविजुअल को खड़े होना है। सभी इंडिविजुअल्स जब इस मुद्दे को लेंगे, वो अपने आप को तैयार करेंगे, अपने अंदर गुण पैदा करेंगे। जब उनको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो क्या कभी ऐसे समाज की भी कल्पना की है जिसमें सच, अकेला शब्द पकड़ लीजिए, सच। जब वो सच जहां जिस व्यक्ति में आएगा, वो मुक्त है चीजों से। लेकिन यहां मैंने ये नहीं कहा कि सच बोला और कर्म करना छोड़ दिया। अपने काम से भी जुड़े रहेंगे, वहीं सच चाहिए। ये नहीं है बोले काम में तो करना पड़ता है जी, पैसे के लिए तो बोलना पड़ता है। फिर उससे कम आके भी देख लीजिए, परिवार में भी पति पत्नी को फायदा क्या एक दूसरे से लेना है, क्या किसको लूट के खाना है, कहां बाहर भेजना है, कोई पैसा अर्न करके कोई डिपॉजिट करवाना है किसी अकाउंट में दूसरे व्यक्ति के, जो वहां भी झूठ है। व्यक्ति अभी घर तक पहुंचने में कहता है, फोन किया कितने मिनट बाद आ रहे हो, व्यक्ति सीधा बोलता है कि बस 2 मिनट में यहां पहुंच गया, फाटक के पास हूं। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर कॉल किया पत्नी ने, पूछती हाँ जी बताइए, अब आप 2 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में कहाँ हैं, 2 घंटे हो गए। घंटा, 2 घंटे, 3-3 घंटे हो जाते। फिर कॉल किया, बेचारी ने डरती हुई ने कि फिर कुछ उल्टा सीधा कुछ कहना है मुझे, कि क्या लेना, कुछ जीना भी है तो मुझे आजादी चाहिए, ये क्या है मैं गुलाम हूँ, हिसाब दूंगा हर चीज का। अरे ऐसा क्या, कम से कम बोल देते मुझे टाइम लगेगा अभी। सीधा आपने 2 मिनट बोला, 5 मिनट में यहाँ पहुंच गया हूं, मैं बस पहुंचने वाला हूँ 1 मिनट में, बस 1 मिनट रुको। और फिर दोबारा 1 घंटे बाद कॉल आ गई, दोबारा फिर पूछा हाँ जी अब कहाँ, तो कहते हैं बस अभी आ गया 2 मिनट में, फिर घंटा। तीसरी बारी फिर पूछा कहाँ, बोले मैं पहुंच ही गया, बस गेट खोलो पहुंच गया बस। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद कॉल किया। फिर ऐसा 5-5, 4-4 बार जिंदगी में हो रहा है लोगों की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सच बोलेंगे तो क्या, ऐसे क्या रिश्ते बना दिए आपने, पति पत्नी के सामने भी नहीं रुक सकते झूठ बोलने से। बच्चे क्या सीखेंगे घर में? आप बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देने चाहते हैं, जब अच्छे धर्म से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा में डाल रहे हैं, तो ये भाषा ये क्या सिखाओ, फिर बोलो ना कि झूठ बोलो, सच नहीं झूठ बोलो। फिर कोई झूठ बोले तो खुश हो जाओ, वाह मजा आ गया आपने झूठ बोला।
क्या सच दूसरे ही बोलने, आपने झूठ बोलने की कसमें खाई हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। हम तो